नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, क्योंकि मेरे पास पिछले 2 हफ्तों से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पर, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर, और सभी लोगों का लगभग एक ही क्वेश्चन है कि हमने मल्टीपल फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है। मतलब 7 दिन का लोन प्रोवाइड करने वाली जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस होती हैं, या ऐसे ही कोई छोटा टेन्योर प्रोवाइड करने वाली फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस होती हैं, जिनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, और जो जिनके रिकवरी एजेंट काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ऐसी लोन एप्लीकेशन से, मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने लोन ले लिया है, अब वो परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने एक लोन एप्लीकेशन का लोन चुकाने के लिए दूसरी एप्लीकेशन से लोन लिया, फिर दूसरी लोन एप्लीकेशन का लोन चुकाने के लिए तीसरी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन लिया। अब आलम यह है कि उनके पास किसी भी लोन ऐप का लोन चुकाने के लिए पैसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस की बात करूँगा। मैं अभी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं, अगर ये आपके फ़ोटो वायरल कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से आपको हैरेसमेंट कर रहे हैं, या आप इनका कर्ज नहीं चुका पा रहे हो, तो क्या आपको चुकाना चाहिए या नहीं चुकाना चाहिए, और क्या आपको कदम उठाने चाहिए आगे, इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में बात की है इन सभी एप्लीकेशंस की, जो कि आपको अभी आगे पता चल जाएगा। तो जो कई फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लेकर बड़े जाल में फंस गए हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही विशेष होने वाली है। तो देखिए, जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस होते हैं, सबसे पहले उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस होते हैं, ये जो आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं, वो प्रोवाइड कराते हैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर। मतलब ये अपने पास कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी सेव कर लेते हैं, और आपके जो कॉल डिटेल, जो मतलब कॉल लॉग में जो नंबर होते हैं जो आपने डायल्ड किए होते हैं, जो मिस कॉल वगैरह आई होती हैं, या जो कॉल आपने रिसीव किए होते हैं, उनको कॉन्टैक्ट लिस्ट से मैच करते हैं। अगर वहाँ पर इनको मैचिंग पाते हैं ये कि हाँ, जो फ़ोन के अंदर इसने कॉन्टैक्ट लिस्ट सेव कर रखी है वो जेन्युइन कॉन्टैक्ट लिस्ट है, और फिर ये लोन प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि हाँ, अगर ये लोन नहीं चुकाएगा तो हम इसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में इसके फ़ोटो वायरल करने की धमकी देंगे, या फ़ोटो वायरल करेंगे तो ये लोन चुका देगा। तो इस प्रकार से ये एप्लीकेशन वर्क करते हैं, क्योंकि इनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती, तो लीगल वे इनके पास नहीं होता है पैसा रिकवर करने का। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर लोन नहीं चुकाया तो क्या सिविल स्कोर ख़राब कर देंगे। तो देखिए, अगर इनकी कोई एनबीएफसी या बैंक ही नहीं है तो ये आपका सिविल स्कोर कैसे ख़राब कर सकते हैं। देखिए, जो जेन्युइन एप्लीकेशंस होते हैं, जो कि एनबीएफसी या बैंक के बिहाफ पर वर्क करते हैं, ये हैरेसमेंट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी जो है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपका किसी भी प्रकार से गलत फ़ोटो वायरल नहीं करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में मैंने यही देखा है कि जो जेन्युइन एप्लीकेशंस होते हैं, जो एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होते हैं, ये किसी भी प्रकार से हैरेसमेंट नहीं करते हैं। हाँ, मल्टीपल कॉल्स कर सकते हैं, ठीक है, लीगल नोटिस भेज सकते हैं, लीगल तरीके से ये आपसे पैसे की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस की, तो एक तो इनका टेन्योर बहुत छोटा होता है। अगर जेन्युइन एप्लीकेशंस की बात करूँ टेन्योर की, तो उनका टेन्योर होता है काफ़ी लॉन्ग, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, ठीक है, और इससे भी अधिक हो सकता है। बट जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस होती हैं, इनका टेन्योर होता है सिर्फ और सिर्फ 7 दिन। मैक्सिमम केसेस में 99.99% फ्रॉड लोन एप्लीकेशन जो हैं वो 7 दिन का टेन्योर प्रोवाइड कराती हैं। और अभी एक दो ऐसी एप्लीकेशन जो है लोगों ने मुझे बताई हैं, जो कि 14 दिन का भी लोन प्रोवाइड करा रही हैं, जो कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशन हैं। तो आपको काफ़ी समझदारी दिखानी है। अगर आपने किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, तो पहले आपको चेक करना है कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है या नहीं है। अब इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लोन जो एप्लीकेशन है, अगर वहाँ पर उनका कस्टमर केयर नंबर मौजूद है, वैसे तो फ्रॉड के जो कस्टमर केयर नंबर होते हैं वो ज़्यादा लगते नहीं हैं, ठीक है। अगर लग जाता है इनकेस, तो आप उनसे बोलिए कि लोन एग्रीमेंट लेटर और मुझे सैंक्शन लेटर चाहिए। अगर वो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराते हैं, तो उस पर जो एनबीएफसी का नाम लिखा हुआ है या जिस बैंक का नाम लिखा हुआ है, उसको अपने सिविल में चेक कीजिए। अगर आपके सिविल में ऐसा कोई एनबीएफसी या बैंक का नाम शो हो रहा है, डेट मीन्स कि जो लोन एप्लीकेशन है वो जेन्यून है। अगर नहीं शो हो रहा है तो वो फ्रॉड है। तो जाहिर सी बात है, ना तो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड कराएंगे फ्रॉड लोन एप्लीकेशन, ना ये सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराएंगे, ना केएफएस लेटर वगैरह।
तो ये किसी प्रकार से आपको कोई भी जेन्युइन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो आपको बिल्कुल समझ जाना है कि आप एक फ्रॉड लोन एप्लीकेशन की जाल में फंस चुके हैं, और अगर ये प्रोवाइड कराएंगे भी कोई डॉक्यूमेंट, तो वहाँ पर उस डॉक्यूमेंट में इन्होंने या तो उस एनबीएफसी या उस बैंक का नाम गलत लिखा होगा, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, वो एनबीएफसी या वो बैंक आपके सिविल में शो नहीं होगी, ठीक है। तो फ्रॉड एप्लीकेशन है, और जिनकी जो आपके सिविल में शो होता है लोन, वो जेन्युइन होते हैं, ठीक है। तो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस के संबंध में ही मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो देखिए, ये जो वर्क करते हैं वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर वर्क करते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट अपने पास सेव कर लेते हैं और फिर उसी से आपको धमकाते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गैली भी हैक करते हैं, तो देखिए, गैली हैक पूरी तरह से मैं बोलूँगा कि नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम ऐसे केसेस आए हैं, क्योंकि इनके पास भी एक लिमिटेड स्टोरेज होता होगा। मान लीजिए आपके फ़ोन में 20 जीबी डाटा पड़ा है, तो क्या पूरी की पूरे 20 जीबी अपने पास कॉपी थोड़ी ना कर लेंगे भाई। अगर ये क्लाउड सर्वर में या अपने किसी हार्ड ड्राइव में सेव कर रहे हैं डेटा, तो लाखों लोग ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, तो सबकी गैलरी की फ़ोटोज़ अपने पास ये कैसे रखेंगे, ठीक है। ये एक अलग टॉपिक है, हालांकि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ। तो देखिए, बहुत ही कम केसेस में मुझे ऐसा पता चला है कि गैलरी के फ़ोटोज़ वगैरह जो है वो लिए गए हैं, बट लेते हैं, ठीक है। कुछ हद तक कुछ फ़ोटोज़ ही गैलरी के एक्सेस कर सकते हैं, और जो आप सेल्फी अपलोड करते हैं, जो आधार कार्ड पैन कार्ड देते हैं, उसका भी ये लोग मिसयूज करते हैं, ठीक है। अब मिसयूज बहुत सारे वे में होता है, जैसे आपने आधार कार्ड पैन कार्ड और सेल्फी अपलोड कर दी, तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए, तो उसका ये हो सकता है आपका ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन कर दें और वहाँ पर ट्रांजैक्शन वगैरह करें, ठीक है, आपके नाम से। अब वो अकाउंट आपके नाम से ओपन होगा। अब आप बोलेंगे कि भाई, अगर ये ओपन करेंगे तो ओटीपी तो आएगी फ़ोन पर। हाँ, ओटीपी आएगी, क्योंकि ये जब आप इन ऐप्स को इंस्टॉल करते हो, फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस को, तो वहाँ पर आप सारी परमिशन दे देते हो, मैसेज रीड करने की, मीडिया स्टोरेज की, कॉन्टैक्ट की, फाइल एक्सेस करने की। तो ये मैसेज रीड कर सकते हैं, ओटीपी से जो है हो सकता है कहीं पर आपका क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन कर दें, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, यहाँ पर पैन नंबर की आवश्यकता होती है, तो ये वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है जीएसटी फॉर्म रजिस्टर करा लें, तो ये मल्टीपल तरीके से फ्रॉड कर सकते हैं आपके साथ। तो मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जांच परख लें। फिर भी आप अगर मल्टीपल फ्रॉड लोन एप्लीकेशन की जाल में फंस गए हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी एक फ्रॉड लोन एप्लीकेशन की जाल में फंसता है, तब वो उतना फ्रस्ट्रेट नहीं होता है जितना वो किसी फ्रॉड लोन मल्टीपल फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस की जाल में फंस कर होता है। अब देखिए, आपने किसी एक फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया, तो आपको सिर्फ जो है मतलब पर्टिकुलर एक ही एप्लीकेशन से कॉल आएंगे, जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन हैं उनके कॉल्स आएंगे, और उन्हीं के मैसेज आएंगे, उन्हीं के द्वारा आपको हैरेसमेंट किया जाएगा। बट आपने बहुत सारे फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, तो वो सभी आपको आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट सेंड करेंगे और बोलेंगे कि अगर तुमने पेमेंट नहीं किया तो तुम्हारी इस कॉन्टैक्ट लिस्ट में तुम्हारे गंदे फोटो बनाकर वायरल कर देंगे, या ख़राब फोटो बनाकर वायरल कर देंगे। अब जो पर्सन होता है जिसने लोन लिया होता है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, एकदम से पैनिक कंडीशन में आ जाता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, इसमें आपको एकदम से पैनिक नहीं होना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहली बात ये समझनी है कि जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस होते हैं, इनका आपको लोन नहीं चुकाना है। अब नहीं चुकाना है, इसके पीछे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लीगल रूप से आपसे कोई वसूली नहीं कर सकते हैं। लीगली इनके पास कोई अधिकार नहीं है आपसे पैसा वसूल करने का, ठीक है। क्योंकि ये आपको हैरेसमेंट कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं, तब आप इनका जो है रीपेमेंट करते हो। और वो भी ये लोन प्रोवाइड कराते हैं, वो सिर्फ 7 दिन के आसपास के टेन्योर को प्रोवाइड कराते हैं, और ये आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने 5,000 रुपये का लोन अप्लाई किया, तो आपके बैंक अकाउंट में आएगा 2 से 3 हज़ार रुपये, और 2 से 3 हज़ार रुपये जो है वो डिडक्ट कर लेंगे प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्ज वगैरह के नाम पर, ठीक है। तो आपके साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है आ रही होंगी अभी, अगर आपने मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, आपको लग रहा होगा कि सबका दुगना दुगना रीपेमेंट करना है। तो मैं आपको बता दूं, आपको किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का रीपेमेंट नहीं करना है। सबसे पहला आपको जो काम करना है, वो आपको करना है, नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाना है। जितने भी आपने लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, किस किस डेट को लिया है, वो आपको एक लिस्ट बनानी है, और वहाँ पर जाकर आपको बताना है कि देखिए, मैं फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के जो है, मुझे पता नहीं था कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, और मैंने इनको इंस्टॉल कर लिया। अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, मेरा डेटा मिसयूज करने की धमकी दे रहे हैं, मेरे केवाईसी मिसयूज करने की धमकी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें जाके आप नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में बताइएगा, या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगा ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल का वेबसाइट, तो वहाँ पर आप जाकर और कंप्लेंट जो है रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है।
तो कंप्लेंट जरूर लॉन्च कराइएगा। अगर आप ऑनलाइन लॉन्च कराएंगे कंप्लेंट तो वो भी आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दी जाती है। अगर आप ऑफलाइन कराते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आपके ज़िले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है तो जो भी आपका पुलिस स्टेशन नियर बाई वहाँ पर भी आप रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कराइएगा। कंप्लेंट रजिस्टर कराने का मेन मोटिव होता है आपकी केवाईसी को सिक्योर करना। अब केवाईसी सिक्योर करना क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इन फ्यूचर मान लीजिए आपकी केवाईसी का मिसयूज हो जाता है, कोई फर्म रजिस्टर हो जाती है, कोई जो है ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन हो जाता है और आपको किसी संबंधित उस डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आता है, तो आपके पास वो कंप्लेंट की जो कॉपी होगी या जो कंप्लेंट की आपके पास रिसिप्ट होगी वो बहुत हद तक आपको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। ये मैं आपको लीगल वे की बात बता रहा हूँ। तो आपको कंप्लेंट जरूर रजिस्टर करानी चाहिए। अब अगर आपने कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है तो कंप्लेंट की जो कॉपी है, ठीक है, उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, अपने व्हाट्सएप डीपी पर लगाइए। और अगर आप नहीं बताना चाहते हैं आपने लोन लिया तो वो पार्ट आप ब्लर कर दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जिनसे वो ब्लर हो सकता है, तो एडिट करके वो जो है पार्ट ब्लर कर दीजिएगा, ठीक है। बट आपको अपने कॉन्टैक्ट में सब लोगों को ये बात जरूर बताना है कि देखिए मेरा फ़ोन हो गया है हैक, इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई भी कॉल, मैसेज, ऑडियो, वीडियो आता है या कोई मेरे बारे में कोई जानकारी लेने की कोशिश करता है तो आपको उस नंबर को ब्लॉक करना है और मुझसे संबंधित कोई भी जानकारी नहीं देनी है। आपको साफ मना कर देना, आप मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है। अगर आप इतनी बात अपने कॉन्टैक्ट में सबको बोल देते हैं, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर भी एक बार दिखा देता हूँ, तो ये बात अगर आप कॉन्टैक्ट में बोल देते हैं तो आप बहुत प्रोटेक्ट रहेंगे फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से। क्योंकि जब फ्रॉड लोन एप्लीकेशन आपके कॉन्टैक्ट में आपके फ़ोटो या वीडियोज़ वगैरह सेंड करेंगे, मान लीजिए एडिट करके, हो सकता है कोई ख़राब आपका पिक जो है बना के और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में उन्होंने सेंड कर दिया, तो आपके पास जो आपने कंप्लेंट की कॉपी वगैरह लोगों के पास फॉरवर्ड की होगी या लोगों को जो बताया होगा, तो उससे क्या होगा, उन ऑलरेडी वो लोग सतर्क होंगे तो वो क्या करेंगे, उस नंबर को ब्लॉक कर देंगे। ये फिर से आपके किसी सेकंड कॉन्टैक्ट में जो है मैसेज करेंगे, वो फिर से जो है नंबर ब्लॉक कर देंगे। लेकिन ये सब करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूँ कि जब आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराने जाएँ तो वहाँ पर कुछ अपने अदर कॉन्टैक्ट नंबर भी दें पुलिस के लिए। और अगर आपने रीपेमेंट वगैरह कर दिया तो वो भी डिटेल्स दें, क्योंकि काफ़ी बार मैंने देखा है जो रीपेमेंट करा हुआ पैसा होता है वो भी कभी कभी पुलिस जो है वापस दिलवा देती है। हाँ, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि बैंगलोर से हैं, उनको जो उन्होंने 2 रीपेमेंट किए थे वो उनको वापस मिले हैं, ठीक है, फ्रॉड लोन एप्लीकेशन में किए हुए रीपेमेंट। तो आपको ये करना है कि आपको पुलिस कंप्लेंट जरूर रजिस्टर करानी है और उसकी कॉपी अपने जितने भी कॉन्टैक्ट में लोग हैं सबको भेज देनी है और सबको सारी बातें बता देनी है कि आपके साथ में जिस प्रकार का भी फ्रॉड हुआ है, ठीक है। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, जो मैं बोल रहा था कि पुलिस को अपने कुछ अदर कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दीजिएगा, वो इसलिए क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया है वो नंबर आपको स्विच ऑफ करना पड़ सकता है, ठीक है। अब करना क्या पड़ सकता है, आप अगर मेरी राय मानेंगे, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, आपको वो नंबर स्विच ऑफ कर देना चाहिए जिस नंबर से आपने लोन लिया है, और आपको उस नंबर का व्हाट्सअप भी बंद कर देना चाहिए। तो देखिए इसमें होगा क्या, जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट हैं ये होंगे फ्रस्ट्रेट। अब कैसे फ्रस्ट्रेट होंगे मैं बताता हूँ आपको। ये करेंगे आपको मैसेज, आपके नंबर पर सिंगल चेक मार्क आएगा जब ये मैसेज करेंगे, तो इनको लगेगा कि ये व्यक्ति जो है अभी फ़िलहाल इसका नेट या तो ऑफ है, इंटरनेट कनेक्शन, तो इसलिए मैसेज डिलीवर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। या फिर इनको आपकी डीपी नहीं दिखाई देगी तो इनको लगेगा कि ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। फिर ये करेंगे आपके नंबर पर कॉल, आपका नंबर लगेगा नहीं। फिर ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल वगैरह करेंगे, तो देखिए कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑलरेडी आपने बता दिया होगा कि आपका फ़ोन हो चुका है हैक, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट से भी इनको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा। 1, 2, 3, 4 दिन ये मैसेज करेंगे, अपना माथा मारेंगे कॉन्टैक्ट में, बट इनको कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस कॉन्टैक्ट से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको पुलिस कंप्लेंट जरूर रजिस्टर करानी है। और आपको एक बार बता दूं, जो आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे वो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दी जाती है, लेकिन उसकी हार्ड कॉपी आपको 72 आवर्स में अपने सिग्नेचर करके जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहाँ पर अपॉइंट हुए हैं आपकी कंप्लेंट में उनको जरूर रिसीव करानी है, जिससे कि कंप्लेंट में आगे फर्दर प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस बात का कि आपको पैनिक नहीं होना है। 2 से 3 दिन में ये फ्रॉड लोन एप्लीकेशन आपके पास कॉल्स, मैसेज वगैरह करना बंद कर देंगे। हो सकता है फिर 2-3 दिन बाद इनको ध्यान आए कि हाँ हमें किसी से वसूली करनी है, फिर से आपको मैसेज करें, फिर से आपको कॉल करें। बट अगर आप नंबर स्विच ऑफ करेंगे, व्हाट्सएप बंद करेंगे, पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे और अपने कॉन्टैक्ट को सूचित करेंगे तो आप बहुत हद तक रिलैक्स फील करेंगे। और अगर आप फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं चुकाएंगे तो कोई आपका सिबिल स्कोर वगैरह हार्म नहीं होगा, क्योंकि इनका लोन सिबिल में शो नहीं होता, इनकी कोई एनबीएफसी बैंक नहीं होती है, तो ये सिबिल स्कोर डैमेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप अपने मन से डर निकाल दीजिए। हाँ, अगर आप इनका रीपेमेंट करेंगे तब एक काम जरूर हो सकता है, वो है आपका बैंक अकाउंट फ्रीज। और
वो फ्रीज क्यों हो सकता है? क्योंकि ये जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस हैं, ये फर्जी जो बैंक अकाउंट बनाकर ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं, जिन पर बहुत सारी जो हमारी भारत की जो भी एजेंसीज़ हैं, ठीक है, जो इनको ट्रैक करती हैं, जो इन पर नज़र रखती हैं, निगरानी रखती हैं, तो उनकी नज़र रहती है, तो वो उन अकाउंट की लेन देन वगैरह जो है वो देखते रहते हैं। तो अगर आपके अकाउंट से कोई लेन देन हुआ तो हो सकता है आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए, और फिर आपको बैंक आपसे रीज़न पूछ सकती है कि भाई ये जो आपने ट्रांजेक्शन किया है ये किसको किया है, ठीक है। तो अनफ्रीज कराने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ वही करना है आपको। आपको इनकी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है और पैनिक नहीं होना है। 1 से 1.5 महीने अपना नंबर स्विच ऑफ रखिए, 1 से 1.5 महीने अपना व्हाट्सएप बंद रखिए, ठीक है। हाँ, समय पर रिचार्ज जरूर कराते रहिएगा, और कभी-कभी अगर आपको ओटीपी की आवश्यकता है, आपका वो नंबर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारी जगह लगा हुआ है, तो आपको ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, तो कभी-कभी सिम डालिए, ओटीपी लीजिए, ठीक है, फिर ऑफ कर दीजिए। हाँ, कॉल्स वगैरह बीच में 1-2 कर लीजिएगा, जिससे आपका नंबर लैप्स ना हो, और रिचार्ज वगैरह कराते रहिएगा, ठीक है। तो बस सिर्फ आप इतना ही कर लो, और इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस का आपको कोई भी पैसा नहीं चुकाना है, और यही इनसे आपको बचने का मैंने तरीका बताया, यही तरीका है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि एक तरीका और है। अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वहाँ से रिमूव हो जाती है, तो वो मैंने एक वीडियो बनाया है पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करने का, कि कैसे आप कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो देख लीजिएगा। लेकिन तब भी आपको कंप्लेंट जरूर रजिस्टर करानी है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वो वीडियो काम कर जाती है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कंप्लेंट आपको रजिस्टर जरूर कराना है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करने का एक बोल सकता हूँ तरीका मैंने बताया उस वीडियो में, कि कैसे रिमूव होती है। अगर रिमूव हो जाती है बहुत अच्छी बात है। लगभग 30-40% फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस पर वो जो वीडियो है उसमें जो मैंने तरीका बताया, जो मेथड बताया, वो वर्क करता है, ठीक है। तो आप ट्राई करके देख लीजिएगा। बट जो मैंने आपको अभी बताया ये आपको जरूर करना है। पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, नंबर स्विच ऑफ करना है, व्हाट्सएप बंद करना है 1 से 1.5 महीने के लिए, ठीक है, और अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सूचित कर दो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के संबंध में कैसा भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से आपने लोन ले रखा है तो बिल्कुल, अगर सारी एप्लीकेशन फ्रॉड है तो आपको किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं चुकाना है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके भी आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। इनसे जो मैंने आपको तरीका बताया, इसी तरीके से इन फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से आपको निपटना है। अब बात करते हैं जेन्युइन एप्लीकेशन की, तो उनका लोन समय पर चुकाइएगा। जिन भी एप्लीकेशन से आपने लोन लिया, जो एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन हैं, तो उनका लोन आपको समय पर चुकाना है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको लोन चाहिए तो मैंने आपको बहुत सारे लोन ऐप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जो कि जेन्युइन है, एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से, ठीक है। तो वहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और उनका लोन समय पर चुकाइएगा। और लोन तभी लीजिएगा जब आपको अर्जेंट इमरजेंसी नीड हो। और मैं बिल्कुल भी लोगों को नहीं इनकरेज करता हूँ कि आप लोन लीजिए, क्योंकि लोन एक कर्ज होता है, मतलब ईएमआई में भले ही जा रहा हो, लेकिन है तो आपके ऊपर एक बोझ ना। तो किसी भी ईएमआई वगैरह के झंझट में ना पड़े, ठीक है। कोशिश करें लोन से दूर रहें, और एक स्मूथ अच्छी ज़िंदगी जिएं, कर्ज और कब्ज से दूर रहें, बच कर रहें, ठीक है। तो यही था आज की इस वीडियो में, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कर दीजिएगा इसको लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का भी मैंने आपको लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। और यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।